गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां पर भी हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में काफी आ रहा है। आपने तो सुना होगा मीडिया में जहां पंडित बार बार बोल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड प्ले द मैनचेस्टर यूनाइटेड वे, दे शुड शो द डीएनए, ये वो। मतलब अब मैं सुन सुन के मैं भी थक गया हूं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक्चुअली लोगों को बताते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का डीएनए क्या है। देखिए दोस्तों, मैं कोई होजे मोरिन्यो तो हूं नहीं जहां पे मैं आके बोलूंगा कि यूरोपियन लेगेसी क्या है मैन यूनाइटेड की, हमारी हेरिटेज क्या है चैंपियंस लीग की। तो वो सब तो मैं बताऊंगा नहीं, बट एक छोटा सा रियलिटी चेक मैं जरूर देना चाहूंगा बहुत सारे फैंस के लिए जो आज की तारीख में काफी खुश हैं ये सोच के कि ओले गनर सोल्शायर या माइकल कैरिक या जो भी फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर हैं वो आके मैन यूनाइटेड मैनेज करेंगे, इंटरिम ही सही या लॉन्ग टर्म वो तो हमें पता नहीं, बट जो भी है। देखिए, हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के दिल में कभी ना कभी ये सवाल तो उठता ही है। कभी जोर से सही, या फिर कभी हर डिफीट के बाद, हर रीबिल्ड के बाद, हर नए मैनेजर के अनाउंसमेंट के साथ वो सवाल फिर से उठ जाता है कि क्या हम अब मैनचेस्टर यूनाइटेड असली में हैं। तो समझते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का द यूनाइटेड वे क्या है। लोग बोलते हैं बसबी का टाइम अलग था, सर एलेक्स का टाइम अलग था, 90s का दौर ही अलग था फुटबॉल में, 2008-10 का दौर अलग था, 2013-14-15 अलग था। तो सवाल यह है, क्या यूनाइटेड हर एरा में अपनी आइडेंटिटी बदलता रहा है, या फिर एक ही सोल है, या जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ बॉडी ही चेंज हुई थी बट खेलने का तरीका तो वही था। और जब हम नेक्स्ट मैनेजर की बात करते हैं तो डिबेट तो काफी उठ ही रही है कि क्या कोई डीएनए वाला चाहिए या कोई एक्सपीरियंस वाला चाहिए। मेरे हिसाब से शायद ये सवाल ही गलत है। हमने जो पूछना चाहिए था सवाल वो एक्चुअली अभी तक पूछा नहीं है। वो सवाल है, यूनाइटेड को एक्चुअली चाहिए क्या? इमोशन, एग्जीक्यूशन, या सबसे पहले एक डायरेक्शन? आज के हम इस वीडियो में मैं किसी एक मैनेजर के नाम को ये बोलकर बोलूंगा नहीं कि ये फेवरेट है, ना मैं ये बोलूंगा कि यही मैनेजर आएगा तो ही यूनाइटेड अगले लेवल तक चला जाएगा, ना मैं ओले गन्ना सोल्शायर की बुराई करूंगा, ना मैं बोलूंगा राल्फ रैंगनिक सही था। आज के इस वीडियो में मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने ये डिसाइड करने का सोचा था कि शायद मैं लोगों को मैनचेस्टर यूनाइटेड की फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, जो भी लोग मैन यूनाइटेड देख रहे हैं काफी सालों से, हमारे पास बहुत बड़े बड़े और सक्सेसफुल मैनेजर्स आए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव कम आफ्टर होजे मरिन्यो केम इन और आफ्टर सर एलेक्स रिटायर्ड। सबसे पहले हम मैन यूनाइटेड की बात करें तो सबसे बड़ा मैनेजर मैन यूनाइटेड के हिस्ट्री में रहे हैं सर मैट बसबी। सर मैट बसबी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सिर्फ ट्रॉफियां नहीं दी, उन्होंने क्लब को एक चीज दिया जो काफी सालों से मिसिंग था, वो था इमोशन। या फिर हम मैं कहूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने एक दिल दिया। बसबी ने हमको यह सिखाया कि यूथ पे आप भरोसा करो, अटैकिंग फुटबॉल खेलो, फियरलेस रहो। बसबी बेब्स फुटबॉल नहीं खेलते थे, वो एक आइडिया जीते थे, वो उनका लाइफ ऑफ लिविंग था। वो आइडिया था एन आइडिया ऑफ होप, आइडिया ऑफ करेज, आइडिया ऑफ प्लेइंग फुटबॉल विद फ्रीडम। ये था सर मैट बसबी का दौर। जब मैट बसबी चले गए काफी सारे मैनेजर्स बाद भी आए जैसे डेव सेक्सटन और ये सब, बट यूनाइटेड फिर भी अपना असली मैनेजर ढूंढ रहा था। बहुत सालों बाद एक मैनेजर आए जिसका नाम था सर एलेक्स फर्गुसन। जब फर्गी ने बोला था कि मुझे मेरी टीम अटैकिंग खेलनी है, उन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला था जो लोग काफी भूल गए हैं उस बारे में। उन्होंने बोला था ड्रीम्स अच्छे होते हैं पर ड्रीम को डायनेस्टी में बदलने की जरूरत है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश फुटबॉल का वो एक पार्ट है जो डायनेस्टी के हिसाब से जीना चाहिए। बसबी ने मैन यूनाइटेड को सोल दिया था, फर्गी ने उस सोल को मॉन्स्टर बना दिया। बसबी ने बोला प्ले विथ योर हार्ट, फर्गी ने बोला विन एवरीथिंग व्हाट यू कैन। और यहीं से यूनाइटेड का असली मतलब बदल गया। यही है स्टार्ट ऑफ द यूनाइटेड वे। सो यूनाइटेड वे कभी सिर्फ यूथ नहीं था, या फिर जो आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं यूनाइटेड वे तो सिर्फ अटैकिंग फुटबॉल था। नहीं, कभी सिर्फ अटैकिंग फुटबॉल भी नहीं था। यूनाइटेड वे था नेवर एक्सेप्ट डिक्लाइन। चाहे सिस्टम बदले, चाहे प्लेयर्स बदले,
एक चीज कांस्टेंट ही थी, ओपोनेंट्स को डर लगना चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था और मैं फुटबॉल देखता था, या मतलब मेरी बचपन जैसी थी, यूनाइटेड में जब टीम आती थी ओल्ड ट्रैफर्ड में, आधा गेम तो वहीं से हार जाती थी। वो टच लाइन आने के पहले ही गेम खत्म हो गया था, क्योंकि खौफ था मैन यूनाइटेड का। बसबी ने टीम में वैल्यूज बनाए, फोगी ने टीम में डर बनाया, और दोनों का गोल सेम था। मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड नेवर फील स्मॉल इन फ्रंट ऑफ एनी अदर क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल। अब हम बात करते हैं 90s और 2008 के बीच में जो दो एरा थे फर्गुसन के, क्या फर्क आता है। यहां पे फर्गुसन के दो अलग अवतार आते हैं। 90s फुटबॉल जो था, जिसे हम पॉपुलरली इंग्लिश में कहते हैं कि इट वाज रॉक एंड रोल फुटबॉल। पीपल यूज्ड टू ड्रिंक, पीपल यूज्ड टू स्मोक। फुटबॉल में फिटनेस उतना काफी नहीं था। मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि डाइट न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए था, क्योंकि वो सब तो 98 99 के बाद आया है, जब आर्सन वेंगर जापान से प्रीमियर लीग में आए और उन्होंने सैलड्स इंट्रोड्यूस किया, डाइट के बारे में बात किया। बट 90s के दौर में ये था कि गिग्स प्रिंट करता था जैसे वो हवा है, बेकहम क्रॉस करता था जैसे वो रिमोट कंट्रोल में। आप फीफा नहीं खेलते हो। कैंटोना का इन्फ्लुएंस पिच पे खड़ा होने से ही मैच का टोन बदल जाता था। बट ये टीम कभी परफेक्ट नहीं थी। आप इस टीम का यूरोपियन रिकॉर्ड देखिए, हम यूरोप में कभी अच्छा नहीं कर पाते थी। बट ये टीम की मेंटालिटी जो हमने क्लॉप के टाइम पे देखा था, जिसको एक टर्म दिया था मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, ये टीम की मेंटालिटी ये थी कि भाई हम तो नहीं हार रहे, तुमको हराना है तो तुम खेल के दिखाओ। 90s की जो यूनाइटेड थी वो सिर्फ जीतती नहीं थी, वो बिलीव के साथ खेलती थी। फुटबॉल में काफी सारा ड्रामा था उनमें, लास्ट मिनट गोल्स थे। एक चैंपियंस लीग हमने लास्ट मिनट गोल से जीता है। अब आप इसको थोड़ा और साल आगे लेके जाइए, 2008 7 8 का जो ईयर था फर्गुसन का, वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर बीइंग अ मैन यूनाइटेड फैन एंड टू सी द क्लब। अब ये साल या इस दौर में ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोमांटिसिज्म खत्म हो गया था। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड रूथलेस थी। ये वो टीम थी जहां वो दो गोल से खुश नहीं होती थी, उनको तीसरा गोल चाहिए था। वो 3 गेम बैक टू बैक जीतने के बाद आराम करने वाली टीम नहीं थी, उनको 5 गेम जीतना था। 5 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 7। अब तक रोनाल्डो नामक एक छोटे से व्यक्ति ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका था। वो सुपरस्टार नहीं था मेरे हिसाब से, वो एक मशीन बन चुका था, और गोल स्कोरिंग मशीन। आप सोचिए, आपने तो ये स्टोरी सुना ही होगा, कौन से आदमी में इतना गट्स होगा जहां वो बोल रहा है नहीं नहीं, मैं तो अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और 40 गोल मारूंगा, अगर नहीं मारा तो मैं हेड शेव कर लूंगा। ठीक है, वो आदमी एक मशीन बन चुका था। रूनी हर जगह था, अटैक हो, डिफेंस हो, या ड्रेसिंग रूम में लीडर की जरूरत हो, हर जगह था। कार्लोस टेवेस, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड यूनाइटेड प्लेयर्स, प्रेसिंग में जान दे देता था। हमारा जो फ्रंट थ्री था, रूनी, रोनाल्डो, टेवेस, जो बहुत सालों बाद नेमार, मेसी, सुआरेज आए, या फिर बीबीसी, बेल, रोनाल्डो, बेंजिमा, जो वो कॉम्बिनेशन थी, मल्टीपल लोग आए, बट उनका सबका बेंचमार्क हमेशा से रूनी, रोनाल्डो, टेवेस रहा, क्योंकि वो घातक थे। ठीक है, क्योंकि हमने जरूर देखा था ये टीम पे कि ये तीनों तो गोल मारेंगे, आपके बैकअप्स और अच्छे थे। और आप डिफेंस की बात करोगे, रियो फर्डिनेंड और नेमान्या विडिच जैसे कंक्रीट की दो दीवारें थी, जहां बॉल तो नहीं जा रही भाई, आपको जाना है तो जा लेना, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट बॉल यहां से तो नहीं जाएगी। और दोनों अपने अपने एंड पे सही थे। अगर आप सोचोगे, 90s यूनाइटेड ने तो दिल जीता था, रोमांटिसाइज कर दिया था फुटबॉल को। 2008 की यूनाइटेड जीत रही थी बिना सिस्टम के, क्योंकि उस टीम को जीतना था। और दोनों अपने जगह पे सही थे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि दोनों अपने टाइम की जरूरत थी। क्योंकि 2008 7 8 या जो भी वो आप एरा देख लो, मैनेजर्स बदल गए थे। होजे मरीनियो जैसे मैनेजर वर्ल्ड में डोमिनेट करना चालू कर दिया था। पेप गार्डियोला का स्टार्ट, राइज ऑफ पेप गार्डियोला हो रहा था। जब हम बोलते हैं वी वांट एक्साइटिंग फुटबॉल, व्हाट आई थिंक वी मीन इज वी वांट टू फील समथिंग अगेन, वी वांट टू सी एट द एज ऑफ द सीट कि यार अब जाएगा, अब ये मैन को बीट करेगा। पर फुटबॉल सिर्फ फील का गेम नहीं रहा आज के तारीख में। फुटबॉल अब एक एग्जीक्यूशन का गेम बन चुका है, और यहीं पे आता है यूनाइटेड के स्ट्रगल का स्टार्ट। अब आते हैं थर्ड फेज ऑफ फर्गुसन के जर्नी का। 2008 से 2013 की जो टीम थी, ये वाली टीम फ्यूचर नहीं थी। अगर आप सोचोगे, फर्गुसन ने इस टीम को फ्यूचर बनाया। जैसे वो यंग प्लेयर्स ले आया, डैनी वेलबैक को ले आए, ठीक है, चिचेरिटो को लाया ट्रांसफर से। तो ये सब प्लेयर्स यंग थे, हंग्री थे, यूरोप पे राज करने के लिए तो तैयार थे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस थी और यूथ भी थी।
2013-14 का वो सीजन एक लास्ट डांस था फर्गुसन के लिए। ये यूथ टाइटल जीतने लायक नहीं था, बट फर्गुसन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, वो था रॉबिन वैन पर्सी। क्योंकि यूनाइटेड ने उस टाइटल जो भी जीता वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। वैन पर्सी जहां आप बोलो, जो मिनट बोलो, वहां से वो गोल्स ला रहा था। गिग्स और स्कोल्स विजडम और एक्सपीरियंस ला रहे थे। माइकल कैरिक गेम कंट्रोल कर रहा था। और सर एलेक्स ने डैरेन गिब्सन, वेलबैक, चिचरीटो, डाविड डाया जो अपने यूथ पे थे, एक बहुत ही एवरेज से स्क्वाड को भी चैंपियन बना दिया था। सो आप सोचोगे 2008 पावर से जीता था, 2013 दिमाग और एक्सपीरियंस से जीता था। और यहीं से एक लेसन मिलता है, यूनाइटेड का सक्सेस कभी एक फॉर्मूला से नहीं बना। अगर आप सोचो मैंने क्या बोला था, 80s रोमांटिसिज्म पे था, 80s बसबी के बेब्स यूथ पे था, 90s रोमांटिसिज्म पे था, 2008 2013 आपके एक्सपीरियंस से था। कभी एनर्जी से आया है, कभी एक्सपीरियंस से आया है, कभी फियर से आया है, मैनेजर के डर से आया है, कभी फ्रीडम से आया है। यूनाइटेड हमेशा जीता आया है, उसका मेन रीजन है री इन्वेंशन। हम बार बार कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इज सर एलेक्स फर्गुसन, नॉट बिकॉज ही वॉज टैक्टिकली ग्रेट। मैं टैक्टिकली 10 और मैनेजर के नाम ले सकता हूं जो एलेक्स फर्गुसन से अच्छे हैं। मैं मैन मैनेजमेंट के मामले में कोई एक मैनेजर का नाम नहीं ले सकता जो एलेक्स फर्गुसन से अच्छा है। मुझे बीच में किसी ने पूछा था कि व्हाट मेक्स एलेक्स फर्गुसन द ग्रेटेस्ट। मैं हमेशा यही कहता हूं एलेक्स फर्गुसन के बारे में, ही मेड द मोस्ट सिंपल थिंग इवन मोर सिंपल, विच इज विनिंग अ फुटबॉल गेम। जो सबसे मुश्किल चीज होता है विनिंग, उसने उसको ऑलरेडी सिंपल बना दिया था। सिंपल बनाने के बाद उसने और सिंपल कर दिया था। आज के तारीख में आप 3 एट द बैक की बात करते हो, 4 एट द बैक की बात करते हो, प्रेसिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हो। वो सब नहीं था एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे। बहुत बेसिक थी फुटबॉल। ठीक है, उस बेसिक का फुटबॉल था कि तुम जितने गोल मारोगे हम तुमसे एक ज्यादा मारेंगे। कॉर्नर से मारे, लॉन्ग बॉल से मारे, थ्रू बॉल से मारे, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त, बोल तो हम मार रहे हैं। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे। सर एलेक्स के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक गलती बार बार रिपीट की है। हम हर मैनेजर से ये एक्सपेक्ट करते आए हैं कि वो फर्गी लेवल स्टेबिलिटी लाएगा। मैं कहता हूं फर्गी लेवल स्टेबिलिटी, नॉट फर्गी लेवल ट्रॉफी विनिंग। फर्गी लेवल स्टेबिलिटी लाएगा जहां वो डेड वुड को हटा देगा, वेज कंट्रोल कम करेगा, वो प्लेयर्स में एक डर पैदा करेगा। मॉयस से बोला बी फर्गी विदाउट पावर। वैनहाल से बोला बी मॉडर्न बट इमोशनल, क्योंकि वैनहाल का फुटबॉल बोरिंग था तो तुमको अच्छा फुटबॉल देखना था, बट यू वांटेड हिम टू बी मॉडर्न। मोरिनो से बोला विन बट प्ले यूनाइटेड वे। ओले से बोला फील लाइक फर्गी बट थिंक लाइक पेप, क्योंकि लीग बदल रहा था। टेनहाग से बोला रीबिल्ड, विन, डोमिनेट, एंटरटेन, सब एक साथ। प्रॉब्लम मैनेजर्स में नहीं था कभी, प्रॉब्लम हमारे एक्सपेक्टेशन में था। बट हम अपने आप को ब्लेम भी क्यों करें इस बारे में, क्योंकि हम तो देख रहे थे ना, हमारी आदत थी। देखिए दोस्तों, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो बार बार 95% लाता है तो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन है कि वो 95 लाए। अगर वो 95 से 90 पे आ जाए, माँ बाप बोलेंगे यार यार इस बार इसने अच्छा नहीं किया। दैट्स हाउ आवर मेंटालिटी इज। हम चाहते थे मैनेजर मैजिशियन हो, स्ट्रक्चर बाद में आ जाएगा, हम तो यही कह रहे थे। पर मॉडर्न फुटबॉल में मैजिक बाद में आता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है। सिटी ने पहले बोला कि हम अपना बोर्ड फिक्स करेंगे। लिवरपूल ने बोला हम पहले अपना रिक्रूटमेंट फिक्स करेंगे। आर्सेनल ने बोला हम पेशेंस दिखाएंगे मैनेजर के साथ। यूनाइटेड ने क्या किया, हमने हर 2 साल में रीसेट बटन दबा दिया है। और फिर हम बार बार यही बोल रहे डीएनए खत्म हो गया है। डीएनए इस क्लब का, इतना जो बड़ा क्लब है, ठीक है, इसमें डीएनए कहां से मिसिंग हो गया। देखिए दोस्तों, डीएनए के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास कोई एक सेफ्टी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हो तो ही आपका डीएनए, आपके यूथ, आपके कल्चर और अच्छा होगा। तो जब हम आज पूछते हैं नेक्स्ट मैनेजर डीएनए वाला हो या एक्सपीरियंस वाला हो, सच यह है यूनाइटेड को अब डीएनए नहीं डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, हमको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो ये टीम को समझे, प्रीमियर लीग को समझे और रिक्वायरमेंट ऑफ क्लब को समझे। डीएनए तब काम आता है जब आपके पास स्ट्रक्चर हो, एक्सपीरियंस तब काम आता है जब क्लैरिटी हो। आज यूनाइटेड के पास दोनों नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड को चाहिए क्लैरिटी। ठीक है, यूनाइटेड का रिक्वायरमेंट है क्लियर फुटबॉल आइडेंटिटी, क्लियर रिक्रूटमेंट मॉडल,
क्लियर अथॉरिटी लाइन। जैसे हम बीच में पढ़ रहे थे कि जेसन विलकॉक्स और क्रिस्टोफर वेवेल ने रूबेन अमोरिम को मिडफील्डर नहीं दिया और शेस्को साइन कर लिया, तो गलती किसकी है? आप बोर्ड पे एक हद तक बोल सकते हो, गलती मैनेजर पे आप बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो थे नहीं उसके पास। आप बोर्ड में रिक्रूटमेंट में बोलो शेस्को क्यों दिया तुमने, तुम मिडफील्डर ला सकते थे। बट ये सब चीज में एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम बार बार भूल जाते हैं। रूबेन अमोरिम हेड कोच या हेड मैनेजर, आपको जो बोलना है बोल दो, बट उसके पास रिजल्ट्स भी तो नहीं थे, इसलिए फैंस में तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। हाँ, हम अपना ईगो मसाज करने के लिए तो जरूर बोल सकते हैं रूबेन अमोरिम को मिडफील्डर नहीं दिया इसलिए शायद वो सैक हो गया। अगर कल कोई यंग डीएनए मैनेजर आ भी जाए, वो सिस्टम के बिना फेल हो जाएगा। अगर कोई वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मैनेजर भी आ जाए, वो क्लैरिटी के बिना फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि डिबेट गलत जगह पर चल रही है। क्वेश्चन ये नहीं कि नेक्स्ट मैनेजर कौन हो, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट मैनेजर का एनवायरनमेंट क्या होगा और क्या वो एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होगा कि नहीं। तो जब लोग बोलते हैं यूनाइटेड वे खत्म हो गया है, मैं कहता हूं नहीं, यूनाइटेड वे कभी एक स्टाइल था ही नहीं, कभी सिर्फ यूथ सक्सेस करेज नहीं था, कभी सिर्फ प्रेसिंग नहीं था। यूनाइटेड वे एक मेंटालिटी थी, और वो मेंटालिटी का 3 सिंपल वर्ड्स होता है, नेवर एक्सेप्ट डिक्लाइन। ठीक है? तो जब लोग बोलते हैं यूनाइटेड वे खत्म हो गया, और जब मैं बाकी लोगों से सुनता हूं कि यार ये ना मतलब अब ये टीम खत्म हो गया है, अब ये इनसे कुछ नहीं होगा, मैं बार बार लोगों को यही बोलता हूं, चाहे बसबी हो, चाहे फोगी हो, चाहे 90s हो, 2008 हो, 13 हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हर इरा में एक ही काम करता आया है, वो है खुद को दोबारा री इन्वेंट। खुद को दोबारा री इन्वेंट करते ही आया है ये क्लब, ताकि जीतना कभी आदत से बाहर ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। 2003-4 में जब मोरिनियो प्रीमियर लीग में आया था, पहला सीजन, 15 गोल कंसीड किया था उसने, मतलब अ लीग ही वन बेसिस स्ट्रॉन्ग डिफेंस। मैन यूनाइटेड डर गया था ये सोच के कि भाई ये कौन आ गया है अब प्रीमियर लीग में, आर्सन वेंगर के अलावा मतलब एक और चैलेंजर आ गया था जो फर्गुसन को ये बोल रहा था मैं तैयार हूं तेरी जगह लेने के लिए। बट फर्गुसन ने क्या किया? खुद को रीइन्वेंट किया, फिर से लीग जीता 2 साल बाद। बसबी ने हमें यह सिखाया है कि सपना देखना अच्छी बात है, फर्गी ने हमें यह सिखाया सपना जीता भी जा सकता है। अगर आज हम पूछ रहे हैं डज द यूनाइटेड वे इवन एग्जिस्ट, तो जवाब बहुत सिंपल है, यूनाइटेड वे ट्रॉफी कैबिनेट में नहीं होता, यूनाइटेड वे एक टैक्टिक्स बोर्ड पे नहीं होता, यूनाइटेड वे आज की तारीख में सोशल मीडिया में जो गैरी नेविल और जेमी कैरेगर कर रहे हैं वो हैशटैग्स में नहीं होता, यूनाइटेड वे मेंटालिटी में होता है, और वो टीम में कम है, बोर्ड में तो है ही नहीं। जब तक वो मेंटालिटी वापस नहीं आती तब तक हम और आप ये चीज में सिर्फ डिबेट ही करते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स ही होगा, हम नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स हो जाएंगे, टाइटल्स तो नहीं आने वाली। अगर आप ये भी मानते हो कि यूनाइटेड को पहले फाउंडेशन चाहिए या फिलॉसफी, तो ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिए आपके ऐसे दोस्तों के साथ जो मेरी राय से सहमत है या जिनको लगता है कि कुछ और सही है, क्योंकि हिस्ट्री से सीखना बहुत जरूरी है, पर फ्यूचर जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो मैं हूं प्रशांत, और ये था पीएन प्लेबुक का एक और एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, पता नहीं मैं किस बारे में बात करूंगा। अंटिल देन, glory, glory, Manchester United. But remember, only if you earn it again. Thank you.